सवाल ये कि मायावती और विपक्ष खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जब उनकी खुद की जीत होती है तो वो जायज होती है, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। पवन खेड़ा, बड़ी अजीब सी स्थिति है। हालांकि आपने पता नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल को स्किप कर दिया कि मैं उन पर कुछ कहूंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब में गड़बड़ हुई, क्यों? मैंने उत्तर प्रदेश में मुझे कुछ नहीं कहना। मायावती कहती है कि तो खुलकर बोलते हैं साहब, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुई, कटते नहीं, हम खुलकर बोलते हैं। मायावती कहती है उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुई, पंजाब में गड़बड़ नहीं हुई। तो किसको सही माने, किसको गलत माने, या ये दोनों ही कंफ्यूज हैं असल में? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि प्रश्नों से क्या लोकतंत्र कमजोर हो जाता है? लोकतंत्र कमजोर तब होता है जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है, केजरीवाल जी को भी है और मायावती जी को भी है। उनके प्रश्न सही हैं गलत हैं वो वक्त बताएगा। हम उनके प्रश्नों से सहमत हैं या नहीं, आपने हमसे पूछा, हमने उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट दिया। हम केजरीवाल जी से भी पूछते हैं कि जब आपकी 67 आउट ऑफ 70 आई थी तब क्या हुआ था ईवीएम्स को? तो वो बात छोड़ दीजिए, प्रश्न पूछते रहना चाहिए और उनका उत्तर मिलते रहना चाहिए अगर आप लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मायावती जी प्रश्न क्यों उठा रही हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए केजरीवाल जी क्यों प्रश्न उठा रहे हैं। उनका अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है, उन्हें उठाने दीजिए। उत्तर देना हम सबका दायित्व है। नूपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का उत्तर काफी था या आप और उत्तर देंगे? अब मैं साफ बता दूं तो आपके प्रश्न कोई नहीं रोक रहा। आपको जितने प्रश्न पूछने आप पूछिए। आप मोदी जी के बारे में मन धड़ंग और बेबुनियाद गाली गलौज वाले बयान भी देते रहिए। ये प्रश्न हमारे नहीं है, ये प्रश्न मैं आपके लिए नहीं कह रही पवन जी, ये कोई गाली नहीं दे रहा नुपुर जी, आप मैं आपके लिए नहीं कह रही। वो आपके कंधे के लिए कह रही है सर, आपके लिए नहीं कह रही। जिस कंधे पे आप बंदूक चला रहे हैं उसके लिए कह रही हूं। आई एम सॉरी, आपके लिए नहीं कह रही। हमारे कंधे नाजुक है। अच्छा, मेरी बात हमारे कंधे नाजुक है, हमारे कंधों पे बंदूक मत रखिएगा प्लीज। नहीं, आपके लिए कुछ नहीं कह रही। हालांकि खून की दलाली और ये सारी चीजें भी उठाई जाती हैं। आपके ऊपर कोई प्रश्न, देखिए आप प्रश्न करिए। वो मोदी जी को गाली नहीं थी, वो मोदी जी को गाली नहीं थी। आपके भाई बंधुओं ने फिर कुछ अपशब्द का प्रयोग भी किया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नहीं, सुनिए, बहुत अलग चीज होती है। आप जिनके लिए आप बोल रहे हैं बोलिए। एक सेकंड पवन जी, रावण और गुजरात का गधा भी बोला था। प्लीज अब आप सुन लीजिए मेरी बात। साफ सी बात ये है, आपके प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, पूछिए, उसको कोई रोक नहीं। अब हम शुरू करें तो आप हमें क्या क्या गाली देती हैं? तो अभी गालियों पर थोड़ी डिबेट हो रही है, जिस पे डिबेट हो रही है उस पे बात करें। पवन जी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरी सुनिए प्लीज। जी, मैं सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा कर रही हूँ। जब बसपा पे प्रवक्ता इसी चैनल पे आके कहते हैं कि इस क्षेत्र में इतने वोटर हैं, इतने मतदाता हैं, हमने फोन पे पूछ लिया जी। एक चीज कहलाती है सीक्रेट बैलेट, जो इंडिया में भी लागू है। अपना मतदाता अपना मतदान किसको देगा, जरूरी है वो किसी को खुल के बताए। और आपके साथ एक और लेडी पैनलिस्ट है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भैया कुछ लोग विंडिक्टिव होते हैं राजनीति में, तो इसलिए वो नहीं बताना चाह रहे और खुल के क्यों बताएं, उनका हक है। ये होता है। और तीसरी बात आप सुनिए, आप प्लीज सुन लीजिए। वोट कितना पड़ा, अरे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मायावती जी सबसे आपत्तिजनक, खान जी मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। सबसे आपत्तिजनक बात तो यही है कि मायावती जी इस चीज पे बहुत परेशान है कि मतदाता मैच्योर कैसे हो गया। वो चाहती है कि धर्म और जात पात की राजनीति चलती रहे। वो चाहती है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उस पर जवाब सवाल करना हमारा अधिकार है। सुनेंगे नहीं तो मैं आपके ऊपर बोलूंगी। हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष का सवाल करना अधिकार है। जनता की आवाज उठाना हमारा अधिकार है। खड़ा कर रही है, ये बहुत ही निहायती बेहूदी बात है। ये नहीं होना चाहिए। अहमद खान साहब, अहमद खान, आप क्यों नहीं सुन सकते? अहमद खान, एक एक करके बोलते हैं, सबको समझ में आता है। अहमद खान भाई, आपका नंबर आएगा, आप अपना बात दुरुस्त कर दीजिएगा कि आपने ऐसा नहीं कहा। इसमें झगड़ने की क्या बात है? पता नहीं क्या सुनी नहीं रहे। एक एक करके बोल लेना, समय जाया होता है सर। ऐसे सब अपने काम छोड़ के बैठे हैं। वो काम कर रही थी सुनीता अरोड़ा, हमने बुलाया उनको कि 1 घंटा दे दीजिए। पवन खेड़ा को भी कोई ना कोई काम होगा, हमने बुलाया उनको 1 घंटा दे दीजिए। आपको भी रहा होगा कोई ना कोई काम। आप 1 घंटे में पक्ष रखने आए कि हल्ला करने? एक एक करके बात करें, सबको सुनाई तो दे कम से कम। नूपुर जल्दी पूरा कीजिए, 40 सेकंड आपके पास। एक चीज कहना चाहती हूँ, मायावती जी को ये चीज, मुझे तो ऐसा लग रहा है इनके बयानों से ये चीज बुरी लग गई कि भैया भारतवर्ष का मतदाता मैच्योर कैसे हो गया, उसमें समझदारी कैसे आ गई, सूझबूझ कैसे आ गई कि उनके कहने पे सिर्फ धर्म और जात पात में उसमें मतदाता ने मतदान कैसे दे दिया। माफी चाहती हूँ,
आपके हिसाब से मतदाता अब नहीं चलेगा। मतदाता वो करेगा जो विकास की बात करेगा, उसके साथ चलेगा। आपको ये बहुत गलत बात है। आपके सवालों पे कोई आपत्ति नहीं जता रहा, लेकिन इस चीज पे आपत्ति जताई जाएगी कि आप मतदाता की सूझबूझ, समझदारी और उसके मन से दिया हुआ मतदान के ऊपर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो, सवाल खड़ा कर रहे हैं, ओनली बिकॉज आपके अंगूर बहुत ही बेहद खट्टे हैं। ठीक है, एमएच खान बोलिए अब। नुपुर जी माफी चाहता हूं। नुपुर जी माफी चाहता हूं। सवाल बड़ा अजीबोगरीब कर रही हैं। सवाल इस बात का है कि जो सवाल आप कर रही हैं उस सवाल से हटके सवाल कर रही हैं आप जरा बताइए ना, मुझे बताइए ना, 2.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने कौन सा यहाँ राम राज्य ला दिया? कितने जिलों में फैक्ट्री लगा दिया? कितने किसानों की मौत हो गई? उस पर क्या संवेदना व्यक्त की गई? कितना आपने नौजवानों को नौकरी दे दिया? सर ईवीएम पे आइए ना, ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, ईवीएम पे आइए ना सर। आपने कौन से क्या कर दिए? सर ईवीएम पे आइए ना, हाथी बना दिए, आपने तो पार्क बना दिए। सर ईवीएम की बात हो रही है सर। मायावती जी ने अपना ही ईवीएम पे आ जाइए ना। क्या बात कर रहे हैं? आपने तो पैसे खा लिए, आपने तो जनता जनार्दन के कर से पैसा खा लिया। अब अपनी बात कीजिए, मैं तो आपका जवाब दे रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। आपको ये बात बुरी लग गई कि हिंदुस्तान का मतदाता मैच्योर कैसे हो गया, अपनी सूझबूझ कैसे रख आप ये बात कह चुके हैं, रिपीट करिए अब आप रिपीट करिए। एमएच खान ईवीएम पे आप क्या कहना चाहते हैं, बोल दीजिए। ये भटके ना। देखिए इन्होंने कहा इस बात को कि ईवीएम में ये इतने, हमने बात साफ साफ बात कही कि ईवीएम में जितने वोट पड़े वहां हमारे एजेंटों ने दस्तखत किया कि ये इतने वोट पड़े, वो कितना किसको पड़ा ये नहीं लिखा जाता है, कितने वोट पड़े ये लिखा जाता है और दस्तखत किया जाता है। और जब ईवीएम खोली जाती है तो उतने वोटों की ही काउंटिंग होती है। मेरा कहना है कि जितने वोट पड़े उस पर दस्तखत हुए और जितने वोट ईवीएम से निकले वो ज्यादा वोट निकले। कैसे ज्यादा वोट निकले ये विषय है, ये जांच का विषय है, ये सोचने का विषय है। इस पर मैं कह रहा हूं खान साहब आप जा रहे हैं ना कोर्ट, चिल्ला रही हैं। अरे भाई जा रहे हैं ना, हमने किसी का कोर्ट जा रहे हैं ना, कि बीजेपी को वोट कैसे पड़ गए? ठीक है ओके, हम कोर्ट जा रहे हैं। एमएच खान आप कोर्ट जा रहे हैं पर बहस का मुद्दा है, उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है। ठीक है 15 तारीख हो गई है, ठीक है ठीक है, देखिए रोहित जी देख लीजिए। ठीक है अनूपुर, रोहित जी सुनीता राम मैं आपसे कमेंट चाह रहा हूं जल्दी से। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जर्नलिस्ट और एडिटर्स तो सब कह रहे थे कि पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, बन गई वहां पर कांग्रेस की सरकार। वो गोवा में जब 40 में से 38 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है उसको कबूल कर लेते हैं चुपचाप, लेकिन पंजाब में कहते हैं कि पत्रकार तो कह रहे थे हमारी सरकार बन रही है, तो वो ये क्यों नहीं कहते कि उन्होंने पत्रकार टेम्पर कर लिए थे, बजाय इसके वो कहते हैं कि ईवीएम टेम्पर्ड हो गई। नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अरविंद केजरीवाल जी कई बारी पत्रकारों की बातों को नहीं मानते हैं और पत्रकार खाली एक गेस करते हैं, एक उनका प्रेडिक्शन होता है और ऐसा नहीं है कि वो कभी गलत नहीं होते हैं, वो भी गलत होते हैं। मैं फिर से ईवीएम की बात पे आके कहना चाहती हूँ कि मेरा जहाँ तक ख्याल है इलेक्शन कमीशन को, ये मेरी एक राय है, सुझाव समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन को कुछ टेक्निकल लोगों के साथ मिलके जो मायावती जी, केजरीवाल जी और किसी भी अन्य नेता ने अगर कोई बात उठाई है तो उसको बताना चाहिए कि ईवीएम क्या हैक किए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं तो कैसे किए जा सकते हैं, या बिल्कुल फुल प्रूफ है, उनके साथ कोई टैंपरिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन पे, मैं उन महिला के लिए भी बोलूँगी जो बीजेपी की हैं, कि सक्सेस के बाद थोड़ी ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है गवर्नमेंट एज वेल एज इलेक्शन कमीशन को जो भी डाउट्स ईवीएम्स के बारे में टेक्निकल लेवल पे उनको दूर करने चाहिए, ना कि इस तरह की बहसबाजी करें। और रहा विपक्ष को, उनको मानना चाहिए मोदी जी की लहर थी, वो जीते हैं। उस समय 14 में 42% लाए थे, 39% लाए हैं। पवन खेड़ा आप कोर्ट जाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी जाएगी अदालत? नहीं, हम ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है हमारे मन में कि हम अदालत जाएंगे या नहीं, लेकिन जो ऐसा सुनीता जी ने बोला मैं इनसे सहमत हूँ कि टेक्निकली इसका उत्तर देना ज़रूरी है, उसमें कोई शक की बात नहीं। लोगों को प्रश्नों से क्या आपत्ति होती है। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो आजकल पत्रकारिता में भी और राजनीति में भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। पत्रकारों को भी आजकल सर्टिफिकेशन सत्ताधारी देने लग गए हैं। पहले तो सिर्फ विज्ञापन से कंट्रोल करते थे, आजकल सर्टिफिकेशन से कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बहुत ही गंदा दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारा लोकतंत्र, जिसमें पत्रकार भी मोहताज हो गए हैं सर्टिफिकेट के और अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता जो है सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी कतई इसमें अदालत में जाने की नहीं सोच रही है। देखिए सुनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
गलत है कुछ ये। पत्रकार, मैं ये सुनीता कह जी, रही हूँ, कुछ इस तरह से पत्रकार हैं, इसमें पत्रकारों के बारे में मैं इसमें एक नहीं, general आप इस भी तरह का sweeping जैसे statement- मैं जनरलाइज नहीं कर सर, सकता मेरा- सुनीता जी, आप भी जनरलाइज नहीं कर सकती, आप भी जनरलाइज नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता, जी, दोनों नहीं ही जनरलाइज कर नहीं रहे, कर नहीं कर सकते। लेट्स सेटल हाँ, हाँ, हमने करा भी नहीं है। जब- अगर आपने मेरी बात सुनी बिल्कुल, तो ना मैं कोई generalize sweeping कर रहा हूँ। statement नहीं दिया ना मैं हाँ, देती। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ये कह नहीं, चुका मेरी है भी कि- आप सुन लें सुनीता जी, मैंने भी जनरलाइज नहीं किया आजकल सर। कुछ। ठीक, बोथ ऑफ यू शुड एग्री टू योर डिसएग्रीमेंट, आई बिलीव। आप दोनों का अगर किसी चीज पे मतभेद है तो उस मतभेद पे ही सहमति हो जानी No, we चाहिए। have agreed. We है are ना? not disagreeing here. अब We have मेरा agreed. केवल आखिरी ना मैं सवाल। जनरलाइज कर सकता हूँ ना मेरा वो केवल जनरलाइज। आखिरी सवाल है पवन खेड़ा आपसे। आप कह रहे हैं कि रोहित जी, सवालों का मैं जवाब आना मिलना चाह रही चाहिए। सवालों का जवाब सरकार देगी, जी, सुप्रीम कोर्ट देगा या चुनाव आयोग देगा? रोहित जी, मैं अगर आ चुनाव सकती आयोग को देना है, वो मायावती की चिट्ठी के जवाब में 2 पेज की चिट्ठी लिख चुका है उसी दिन 1 घंटे के भीतर। नहीं, जो भी जिससे भी टेक्निकली जो संतुष्ट कर सके, टेक्निकल जो सुनीता जी ने कहा मैं उनसे बहुत सहमत हूं कि ये तकनीकी मुद्दा है, टेक्निकल इसमें कुछ राजनीति नहीं नहीं है। होनी चाहिए। तकनीकी मुद्दे को तकनीकी विशेषज्ञ ही एड्रेस कर सकते हैं, उनसे करवाइए, उनको संतुष्ट सर, कीजिए, IIT उसमें से क्या पढ़े आपत्ति अरविंद और केजरीवाल। जैसा नुपुर जी और हम तो कह ही रहे हैं कि IIT से वीवीपैट तो पढ़े आना सर ही अरविंद है। केजरीवाल, वो खुद कैसे सवाल उठा रहे हैं? रोहित जी, मैं आना चाह रही हूँ आप please, उसके बाद अरविंद उम्मीद केजरीवाल करते हैं IIT कोई से पढ़े तकनीकी हैं। विशेषज्ञ समझा लेगा उनको? वो छोड़िए, उस पे मैं कोई अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना करना उचित रहेगा, क्योंकि हम लोग सभ्य रोहित जी, पार्टी मैं से बीच में आते आ हैं, सकती हूँ, वो please? छोड़ दीजिए। आप जो तकनीकी लोग हैं वह उससे हैंडल करेंगे। मैं रोहित जी नूपुर, प्लीज एक बात आखिरी कहना कमेंट, चाह रही बहुत छोटा सा। हूँ। बहुत जरूरी कैसे दूर होगा इन लोगों का शक? आई एम सॉरी टू से, बहुत जरूरी कमेंट है। टेक्निकलिटी की बात हुई, मैं सबसे अभी दरखास्त करूंगी पैनल के ऊपर कि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने टेक्निकलिटी के ऊपर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इसीलिए वीवीपैट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरी बात सुनीता जी से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी, हमारे अंदर एरोगेंस नहीं है, एरोगेंस उनके अंदर है जो मतदाता की समझदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हमारा कहना भी है, सवाल बेशक उठाएं, झगड़ा ना करें। दर्शक बहुत इंतजार करके समय निकालते हैं, 1 घंटे टीवी देखते हैं आप लोगों को सुनने के लिए। अगर आप लोग झगड़े में वो समय ज़ाया कर देंगे तो दर्शकों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी और मकसद फेल हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।